अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि जोसेफ कॉनरेड का लिखा हुआ एक बहुत ही मशहूर नावल है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इसे मास्टर लेवल्स पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। हम आज इस नावल में हाईलाइट होने वाले इम्पोर्टेंट थीम्स पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं थीम्स में जाऊं और इन थीम्स को एलैबोरेट करना शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है फॉर अस क्रिएटर्स जो यूट्यूब पर काम कर रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे नंबर 1 पे जो थीम आता है वो कौन सा है। तो इम्पीरियलिज्म स्टूडेंट्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थीम है, जो इस नावल में सबसे ज़्यादा उभर के हमारे सामने आता है। इस नावल में उस फिलॉसफी पर रोशनी डाली गई है जिस फिलॉसफी के अंडर यूरोपियन पावर्स यूरोप से निकली और उन्होंने अफ्रीका और एशिया की मुख्तलिफ नेशंस पे, मुख्तलिफ पावर्स पर अपनी डोमिनेशन इस्टेब्लिश की। दूसरा थीम जो इम्पोर्टेंट है वो कॉलोनियलाइजेशन की प्रैक्टिस पे है कि किस तरह से कॉलोनियलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थ्रू आउट द वर्ल्ड उस दौर में, कि क्या वो कौन कौन सी जो है वो प्रैक्टिसेस थी जिनको इस्तेमाल किया गया इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द superiority ऑफ वाइट मैन ओवर द ब्लैक मैन और द स्किन्ड कलर पीपल, कलर्ड स्किन पीपल, जिन लोगों को कलर्ड पीपल कहते हैं, उन पर किस तरह से ये कॉलोनियलाइजेशन कायम हुई और वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल हुई। तो इस नावल में उनकी बड़ी उन पे बड़ी खुल के लाइट जो है वो बड़ी अच्छी तरह से लाइट जो है वो डाली गई है और इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये कॉलोनियलाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई। अच्छा, उसके बाद इसमें ऑफ कोर्स वाइट मैन अगरचे पावर के लिहाज से तो डोमिनेट करते हैं इस सारे सिचुएशन को, पॉलिटिक्स हो या कल्चरल हो, लेकिन नावल में एक जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया है वो अगेन एंड अगेन कि ये जो वेस्टर्न पावर्स थी या वेस्टर्न पीपल थे, उन्होंने इंसानियत की कदरों को किस तरह से पामाल किया। जो अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज़ थे उनको उनके रिसोर्सेज को प्लंडर करने में, उनके रिसोर्सेज को जो है वो लूटने में। तो इस नावल में ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि वाइट मैन किस तरह से सिविलाइजेशन और रिलीजन और कल्चर को इस्तेमाल करके इन मुल्कों के इन जो बैकवर्ड एरियाज थे ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, उनके रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते रहे, किस तरह से उनको जो है वो लूटते रहे। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इससे मिलता जुलता थीम जो है वो एक्सप्लॉइटेशन है। ये एक्सप्लॉइटेशन का थीम जो है वो पूरे नावल में हर जगह पे हमें नज़र आता है कि किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन एक नॉर्म बन चुका है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे लोगों की सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए। अच्छा, अब एक और थीम वो नज़र आता है, वो सच और झूठ की बाउंड्रीज जिस तरह से जो है वो ब्लर करती हैं, वो आपस में जो है वो मिक्स होती हैं, कि किस तरह से रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा था टू गेन पर्सनल रिचेस, दौलत हासिल करने के लिए मज़हब का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोटिव्स है। ऑफ कोर्स ये थीम हमें जो है वो जगह जगह नज़र आता है। ये यूरोपियन में जब मार्लो यूरोप से जब मार्लो अपना सफ़र जो है वो तय करता है, उसकी डिफरेंट इनकाउंटर्स हैं विद द पीपल ऑफ द कंपनी जो उसे वहाँ पे भेजते हैं, कि क्या वो किस तरह से वो सब कुछ जो है वो प्लान कर रहे थे, वो फैक्ट्स को जो है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे। कर्ड्स के बारे में जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनको जो है वो मिस रिप्रेजेंट
किया गया है। उसकी क्रूअल्टी के बावजूद उसे जो है वो मार्वलस, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ह्यूमन बीइंग जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। ऑफकोर्स वायलेंस इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। वायलेंस इसका एक थीम है और इस वायलेंस के ज़रिए ही ये जो यूरोपियन पावर्स थी, यूरोपियन जो ये कॉलोनाइज़र थे, उन्होंने अपना रोब जो है वो अपनी हुकूमत, अपनी अथॉरिटी जो है इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कांगो जैसे कंट्रीज़ में अपनी अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश की थी। तो ये बहुत बार बार जो है वो ये थीम हमें जो है वो नज़र आता है। उसके बाद ग्रीड है, ऑफ कोर्स लालच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगरचे ये लोग वहाँ से मज़हब और कल्चर के नाम पर आते थे, लेकिन इन लोगों का अपना लालच था। ये खुद अपने आप को जो है वो अमीर करना चाहते थे, अपने आप अमीर होना चाहते थे, और इसी वजह से जो है वो आपको कन्फ्लिक्ट के डिफरेंट लेवल्स नज़र आते हैं। मैनेजर और कर्ट्स में जो कन्फ्लिक्ट है वो इसी चीज़ को हाईलाइट करती है। उसके बाद एलियनेशन एंड आइसोलेशन का थीम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से ये लोग अपने आप को उस अफ्रीकन सेटअप, जिसे ये लोग जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वहाँ पे जाके ये किस तरह से जो है वो एलिनेट हो जाते हैं और अपने आप को जो है वो उस सिविलाइजेशन से, उस कल्चर से जो इन्हें ट्रेंड करके भेजता है, उससे किस तरह से जो है वो ये आइसोलेट हो जाते हैं, और किस तरह से इनके अंदर छुपी हुई डार्क फोर्सेस इनकी जो है वो गुड एस्पेक्ट ऑफ इनकी पर्सनालिटी को किस तरह से डोमिनेट कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, और मार्लो भी इस टेम्पटेशन को महसूस करता है, और इससे पहले कर्ट्स को ये टेम्पटेशन मुकम्मल तौर पर गुमराह कर चुकी होती है। और जहाँ तक जो है वो मैनेजर का ताल्लुक है, मैनेजर को राइटर ने शायद प्योरली मटेरियलिस्टिक किस्म का करैक्टर जो है वो पोर्ट्रे किया है, जिसकी सोल बहुत ज़्यादा जो है वो टेंट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, और उसकी रिडम्पशन का शायद अब जो है वो कोई चांस नहीं है। 10 नंबर पे जो थीम हमें मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम है, ये पूरे नावल की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको प्रिवेल करता है, उसके ऊपर जो है वो ओवरराइड करता है, वो डेथ एंड सिकनेस है। कि किस तरह से डेथ एंड सिकनेस ह्यूमन बीइंग को रियलिटी के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किस तरह से ये चीज़ें इंसानों को उनके लालच से बाहर निकलकर लाइफ के ऊपर ज़्यादा गहरी रिफ्लेक्शन करने में, ज़्यादा गहरा, ज़्यादा वाज़े तौर पर ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव सोचने में हेल्प करती है। ये डेथ एंड सिकनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कर्ट्स के साथ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कर्ट्स के बाद मार्लो के साथ भी इस थीम को जो है वो लिंक किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जो इस नावल में मौजूद हैं। अब आप जब इनके बारे में ऑफ कोर्स लिख रहे हैं तो यू कैन एलेबोरेट दैम मोर। आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं नावल में जाके कि किस तरह से इन थीम्स को लेके राइटर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी और पावरफुल स्टोरी हमारे सामने जो है वो प्रेजेंट किया। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, लेकिन एट द एंड वंस मोर आई रिक्वेस्ट यू to subscribe this channel, because your subscription is very much important for me. Your subscription gives motivation, and this motivation helps to prepare more videos, more